हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ोहौ क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे केवीएस पीआरटी के ईवीएस सेक्शन की हम तैयारी करें और कैसे इस 20 में से 18 प्लस स्कोर कर सकें। देखिए, यहां पे 18 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। इसके बाद मैं ईवीएस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आज के बाद हमारे पास 15-16 दिन ही बचने हैं, जिसमें से हमारा मेन फोकस पेडागोगी ही रहने वाला है। तो आज मैं आपको ये बता के चला जाऊंगा कि भाई ईवीएस की तैयारी कैसे करनी है और कैसे आप 18 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और ये रियलिटी है, आप कर सकते हैं इसमें स्कोर। देखिए, मैंने आपको यह भी बोला है कि भाई सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर जो है आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, प्रोवाइड किया है। अगर आप उसको अच्छे से देखें तो आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि ये ईवीएस में इस बार क्या पूछने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपकी 6 थीम्स है क्लास 3 to 5 एनसीईआरटी बुक से जो ली गई है, और उसमें यह बोला गया है कि भाई ये जो है 12th क्लास तक के कॉन्सेप्ट्स भी चेक कर सकते हैं, जो कि क्लास 3 to 5 में दिया हुआ है। जो कॉन्सेप्ट क्लास 3 to 5 में दिए हुए हैं वही कॉन्सेप्ट क्लास 12 तक के चेक करेंगे, जो कि 8 से ऊपर कोई भी नहीं बनता है। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है क्लास 3 to 5 में जो 8वीं कक्षा से ऊपर बनता हो। अगर 8वीं कक्षा से ऊपर कुछ बनेगा तो भाई पिछली बार इन्होंने जो 9th और 10th का सिलेबस दिया हुआ था उसको क्यों हटाया। लास्ट टाइम अगर आपको पता हो, जो 2019-18 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो साइंस दी हुई थी 20 नंबर का जो सेक्शन था वो सारा 9th और 10th ही था, स्पेशली सारा 9th था वो। तो उन्होंने क्यों हटा दिया उसको, फिर क्यों हटा के ये वाली चीज डाली। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जो आज आपको बताने वाला हूं वो करके चले जाना, गारंटी ले रहा हूं 18 प्लस मार्क्स की। अब ये सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर कौन सा है भाई? हमारा एचएमएलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें 15 नंबर की ईवीएस आई थी। सेम सिलेबस है आपका जो केवीएस पीआरटी वाला है, सेम सिलेबस, बिल्कुल डिट्टो सेम है। अब हमारे में बस इन्होंने ये नहीं लिखा था कि भाई ये जो नॉलेज है 12th क्लास तक की चेक करेंगे, बट मैं बता रहा हूं आपको पेपर आपका वही आना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो केवीएस मतलब हमारे एचएमएलडीसी एग्जाम में आए थे। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस मैं सीटेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, और आपको सीटेट के जो एग्जाम है स्पेशली 2021 और 2022 के जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं वो सारे क्यों करके जाने हैं, वो 15-15 नंबर के जो ईवीएस आई हुई है वो सारा आज दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अवर कंट्री मैनी पीपल यूजेस चिलीज इन देयर फूड। चिलीज वर बॉट टू अवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। हमारे देश में बहुत से लोग खाने में मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये मिर्ची आई कौन से देश से, कौन से देश के व्यापारी जो है हमारे देश में लाए हैं? ये बच्चे, इसका आंसर है साउथ अमेरिका। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि ये आया कहां से है। बेटा, ये चैप्टर है क्लास 5 में, चैप्टर नंबर 5 सीड्स के बारे में। और देखिए यहां पे साफ लिखा हुआ है हु केम फ्रॉम वेयर, और यहां पे अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे, दीज वर बॉट टू इंडिया बाय द ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। सेम क्वेश्चन सेम लाइन से पूछा है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये सीटेट का पेपर है 1 जनवरी 2021 का, ओके। और ये ईवीएस का सेक्शन मैंने आपके लिए खोला हुआ है, एनवायरमेंटल स्टडीज। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप इसको स्क्रॉल डाउन करके एक क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जो कि सेम क्वेश्चन है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर बॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। सेम क्वेश्चन हमारे एचएमएलडीसी एग्जाम में आया हुआ हूबहू, जो कि 1 जनवरी 2021 के सीटेट पेपर में आया है। क्यों? क्योंकि सीटेट का भी जो सिलेबस है वही 6 थीम्स है ईवीएस की। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, और बेटा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सेम जो हैं आपके आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भाई यहां पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खेजड़ी ट्री फाउंड इन अवर कंट्री। भाई खेजड़ी ट्री जो है हमारे देश में मिलता है, तो इनमें से कौन कौन सी चीजें सही है कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए वो पढ़ लेते हैं। दिस ट्री इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। यह वृक्ष अधिकतम मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दिस इज अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इनसाइड इट्स शेड। उसके बाद कहते हैं इट ग्रोज विदाउट मच वाटर, बिना पानी, ज्यादा पानी के बिना भी ये बढ़ सकता है। इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज थिन पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर। और लास्ट में कहता है इट इज अ यूजफुल ट्री एज इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स फ्रूट्स आर कुक्ड एंड ईटन। लो भैया, इसका भी मैं दिखा देता हूं सेम, मैं इसका भी दिखा देता हूं। ये चिलीज का हो गया, ये रहा खेजड़ी के बारे में, ये आपका क्लास 4 से है,
ठीक है, इसमें दिया गया द खेजड़ी ट्री फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज, पहले वाली बात सही होगी। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, तीसरी वाली बात सही होगी। इट बार्क्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, पांचवी वाली बात सही होगी, जिसमें यह भी बोला गया पीपल कुक एंड ईट्स इट्स फ्रूट्स, जो बीन्स होते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, ये वाली बात स्टेटमेंट में नहीं दी है, बट आपको ये भी पता होनी चाहिए खेजड़ी ट्री के बारे में। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड, ये वाली बात जो सेकंड वाला था वो भी सही हो गया। तो भैया इसका आंसर हुआ क्या, यानी कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही नहीं है, पांचवा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? कहां से आया? क्लास 4 से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए बस आपको। ले भाई, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, लिख लो अभी। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, अभी कह रहा हूं यहां पे खुला, तैयारी से जाना बिल्कुल। होता क्या है? कुछ नहीं होता भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये याद रखना है। यहां पे बोला गया है पर्सन बॉर्डेड अ ट्रेन ऑन 5 जनवरी 2023 एट मडगांव फॉर नागरकोइल। मडगांव से नागरकोइल के लिए 5 जनवरी 2023 को एक पर्सन जो है ट्रेन बोर्ड करता है। द ट्रेन डिपार्टेड एट सुबह 11:18 पे चलती है मडगांव से, और नागरकोइल पहुंचती है अगले दिन सुबह 5:45 पे ऑन द नेक्स्ट डे। सो भैया डिस्टेंस कवर किया इसने 1161, तो आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस कवर किया है और जो टाइम टेकन है। टाइम टेकन कितना है? सुबह 8:15 पे चली थी और 5:45 पे पहुंच रही है, यानी कि 21 घंटे 5 मिनट ले रही है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इट विल कम 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ आई? अब मैं आपको कुछ फिर से दिखाना चाहता हूं, आ जाओ फिर से एग्जाम पे, ठीक है। ये लो जी, ये लो, सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन 1 जनवरी 2021 के पेपर में आया हुआ है, जहां पे आपसे एवरेज स्पीड पूछी हुई है। पहला क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये आपका एग्जाम पेपर है बेटा, कब का? ये आपका एग्जाम पेपर है 1 जनवरी 2022 का, सीटेट का एग्जाम पेपर, ठीक है। अब इसमें भी मैं ये वाला क्वेश्चन, चलो सीटेट उस पर चलते हैं फटाफट, ईवीएस वाले सेक्शन पे, इस पे ये हम आगे ईवीएस के सेक्शन में, और इसमें ये लो जी, पहला ही क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एवरेज स्पीड, यानी कि 2021 में भी आ रहा था, 2022 में भी आ रहा है, एचएम के एग्जाम में भी आया है, तो क्या आपके एग्जाम में आने की इसकी संभावना है? बिल्कुल है, 99.99% चांसेस हैं कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। तो बेटा इस तरीके से अगर स्मार्ट स्टडीज कर ली तो पेपर कोई नहीं वो हो सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देखो भाई, पहले 9 थी, फिर 7 हुई, और आज के टाइम पे ये 8 है। इसका आंसर 8 है, सिंपल है, ठीक है, जिसको नहीं पता। अब ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक में इसमें अगर 9 दिया हुआ है या 7 दिया हुआ है तो वही आंसर होगा, नहीं, ये तो एक तरह से करंट का क्वेश्चन हो गया। तो जितनी यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट होगी वो आपको आंसर करना है। हाँ, 3rd to 5th से कहीं पर भी यूनियन टेरिटरी की जिक्र जरूर हुआ होगा, कहीं ना कोई सी क्लास में, कोई से चैप्टर में, तो इन्होंने क्या किया, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। तो भैया यही तो नॉलेज चेक कर रहे हैं आपकी, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल जो फैक्ट दे दिए वही सही है। आप अपनी अकल लगाओ, आंसर करो। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 8। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउसेज ऑफ अ पर्सन हु अटेंडेड अ सेमिनार। एक सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्ति के घर में निम्नलिखित विवरण का अध्ययन करें। अब यहां पे हाउसेस, टाइप्स ऑफ हाउसेस जो हैं आपके एक चैप्टर है, उनमें से एक हाउस पे पूछ लिया, आई हैव कम फ्रॉम अ विलेज, इट रेन्स हैविली एट अवर प्लेस, हैंस इन अवर विलेज द पीपल मेक देयर हाउसेज एट ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड, they are made on bamboo pillars, inner side of our houses are also made of wood. This village must be in which state of India? असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। असम इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये कहां से पूछा गया है। बेटा ये पूछा गया है आपका, ये रहा, ये एनसीईआरटी क्लास 4, ठीक है। आई हैव कम फ्रॉम Malon village in Assam. It rains heavily in our place. Hence our houses are made almost 10 to 12 feet. यहां पे 10 to 12 feet लिख दिया, वहां पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया बस चेंज। They are made on our strong bamboo pillars.
द इनसाइड ऑफ अवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। सेम क्वेश्चन जो आपका वहां पूछा है, एनसीईआरटी की किताब से उठा के आ गया, ये एचएम के एग्जाम में है। अच्छा, एक और चीज देख लो, मैंने ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके अब भैया ढूंढना पड़ेगा वो मेरे को, मैंने सीटेट के एग्जाम में भी देखा है और बार बार आता हुआ देखा, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन। तो भैया इतना देखो कि ये बार बार वही सेम क्वेश्चन जो है रिपीटिशन में पूछ रहे हैं आपसे, तो क्यों ऐसा नहीं होगा कि ये चीज आपके एग्जाम में आएगी? बिल्कुल आएगी, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। यहां पे आसाम का पूछ लिया, वहां पे टाइप्स ऑफ हाउस जो है ये आप देखो, लो भाई केजीडी का, केजीडी किया था ना अभी, लो ये क्वेश्चन मिल गया केजीडी का चलते हुए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट केजीडी ट्री, लो यहां पे भी 5 दे रखे हैं। दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट, सही बात है, पढ़ा था अभी। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, सही बात है, पढ़ा था अभी। दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक विच कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग व्हेन नीडेड, नहीं, ये नहीं था केजीडी में, यही तो वहां पे हमने काटा था एचएम वाले एग्जाम में। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, बिल्कुल सही बात है, यहां इंसेक्ट्स वाला भी जोड़ दिया। दिस ट्री हैज वेरी फ्यू लीव्स, नहीं ऐसा तो नहीं लिखा था। हाँ, ये जरूर लिखा था कि इसके जो लीव्स हैं वो जानवर खाते हैं, ये नहीं लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सी और ई नहीं है। तो अगर आपने केजीडी के बारे में पढ़ लिया तो चाहे फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर लेंगे। लो जी, ये वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बता रहा था आपको, ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय स्टूडेंट, आई हैव कम फ्रॉम अ एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्केयर। यहां पे अलग चीज पूछ ली, इट इज वेरी हॉट टू, मैंने कहा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज जो है वहां पे है। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ मड, द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक and also plastered with mud. The roof are made of thorny bushes. बताओ कौन सी जगह होगी वो, लद्दाख होगी, असम होगी या राजस्थान? राजस्थान इज द राइट आंसर। तो टाइप्स ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं, तो यहां पे कैसा आ गया, वहां पे कैसा आ गया, वहां पे कैसा आएगा, कुछ भी आ सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो इसका आंसर भैया असम है, उसका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू लार्ज एक्सटेंड इज, आउल है, पूरा 360 घुमा सकता है, सिंपल सी बात है। शायद ये चैप्टर 2 या चैप्टर 1 है आपका क्लास 5 का, वहां से पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा यहां पे सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपका पेपर कैसा आएगा और उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से दे देंगे स्टेटमेंट्स और उनमें से आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी सही है। यहां पे बात की गई है आपकी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलोड फॉर फार्मिंग इन द हिली ट्रेन इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम में हिली ट्रेन पे एक फार्मिंग की जाती है, उसका नाम क्या जूम फार्मिंग है? बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, जूम फार्मिंग है उसका नाम। इन दिस फार्मिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग वन स्टेप ऑफ क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्रॉप करने के बाद कुछ सालों तक छोड़नी पड़ती है। द बैम्बू वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड थ्रोन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है यहां पे। इन अवर फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, यानी कि आपका जैसा मक्का हो गया, चावल हो गए, चिली हो गई, ये उगाए जाते हैं, बिल्कुल उगाए जाते हैं। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज प्लग डीपली बिफोर ड्रॉपिंग सीड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मैं दिखा देता हूं आपको जूम फार्मिंग भी। लो जी, जूम फार्मिंग देख लो, ये रही, ये चैप्टर नंबर नहीं क्लास 4 में है चैप्टर, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है ये दिखा देता हूं। जूम फार्मिंग के बारे में सारा दिया हुआ है ना। यहां पे देखो ये सारा लिखा हुआ है इन्होंने कि भैया लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम, जिसमें कि आपकी जूम फार्मिंग आती है, वो मैंने आपको दिखा दी थी। अब कौन सा चैप्टर है ये भी देख लो। इसमें झारखंड के फॉरेस्ट के बारे में बात की गई, हुज फॉरेस्ट, हुज फॉरेस्ट से क्लास 5 का है। बात समझ आ रही है कहां से कैसा क्वेश्चन आ रहा है? तो ये आपको करना है। बात क्लियर होगी जी? अगले क्वेश्चन पे चलें। इसका आंसर हो गया अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेल ऑफ फूड्स आइटम आर रिच इन आयरन? ये हो गया आपका जैगरी, स्पेनिश, जिसको आप ग्रीन लीव वेजिटेबल्स भी बोल सकते हो, एंड आंवला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और सेम क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, अब कहां देखा है? सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन। मैंने सिर्फ 2 पेपर खोले थे सीटेट के
और उन्हीं में से मुझे इतने क्वेश्चंस मिल गए। तो आप सोचो कि भैया अगर आपने ये वाले कर लिए, कौन से वाले, 2021 और 2022 वाले जो सीटेट के पेपर हुए हैं, 15-15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, ये सारे कर लेना। मैं ये कह रहा हूं कि वो 20 क्वेश्चन जो आएंगे ना, क्या पता वो 20 के 20 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं, सेम क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल डिट्टो सेम। ओके, और ये क्वेश्चन जो है आपका हमारे एचएम के एग्जाम में आया हुआ है और बार बार रिपीट होता है वाला क्वेश्चन, कई बार हम इस बारे में सुन चुके हैं। ये है जी 1 जनवरी 2022 वाला। देखो ये आ गया वो सेम क्वेश्चन, लो ये 1 जनवरी 2021 वाले में था सेम क्वेश्चन, आसाम वाला जो है, जिसमें कि 3 से 3 मीटर की बात की गई है। ठीक है ना, तो भैया बैम्बू पिलर्स की बात की गई, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के है ही कितने, वही उसी में घूम रहे हैं। लो जी ये क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। क्या होगा? जैगरी, स्पेनिश एंड आंवला। यहां पे स्पेनिश जो है आपका जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल लिखा है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल इज स्पेनिश ऑल्सो। ओके, तो ये चलना है आपका, ऐसा आएगा पेपर। तो ये स्मार्टनेस दिखानी है, ये पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। जैसे मैंने एवरेज स्पीड का बताया था ना, ऐसे ही ये वाला बता रहा हूं। गोलकोंडा वाला चैप्टर है क्लास 5 में, जिसमें गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बताया गया है। इसमें बोला है कि भाई क्लास 5 में आपकी बुक है, उसमें मैप दिया गया है गोलकोंडा फोर्ट का। तो एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस मैप द फॉलोइंग स्केल इज प्रिंटेड फॉर द गाइडेंस। यानी कि जो मैप में 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 110 मीटर है, ये यहां पे बताया गया है। तो भाई जो मैप में 21.9 सेंटीमीटर है वो कितने किलोमीटर होंगे, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, 21.9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 110 से करेंगे। आपके पास क्या आएगा? 2409। मल्टीप्लाई कर लेना। ये क्या आ गया? ये मीटर, ये आ गया आपका मीटर। क्या आ गया? मीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है? 110। तो आपके 21.9 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 2409। मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब यहां किलोमीटर दे दिया, तो भाई 2409 को 1000 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2.409 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में? 100% कह रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा। तैयारी से जाना इस क्वेश्चन के लिए आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर दिखाऊं ये वाला इस टाइप का। इसमें नहीं, ये भी देखा था मैंने कहीं, और ये मैंने बहुत देखा ये भी। मैं सीटेट के, अगर आप भी सीटेट दे के आए हैं या सीटेट आपने पहले दिया था, तो बेटा जो 2021-22 के जो सीटेट के पेपर हुए हैं उनको जरूर देखिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, वो 15-15 क्वेश्चन जो है आप जरूर देख के जाएं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है सेम सिलेबस है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सीबीएसई तो क्वेश्चन, लो जी ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन। ऑन द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इन क्लास 5 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 110 मीटर, सेम दिया हुआ है। तो यहां पे क्या पूछ लिया कि 10.7 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर होंगे। तो 10.7 की आप किस में मल्टीप्लाई करोगे? 110 में करोगे। इसके हिसाब से आप सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हो किलोमीटर में कन्वर्ट करके। यही सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया। तो भाई ये तो डायरेक्ट पूछ लिया इन्होंने, ये डायरेक्ट का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जो है आपका आ रहा है। अब इसमें क्या कहता है? कहता है कि भाई एक्स और वाई जो है, एक्स जगह पे आपका घर है, वाई जगह पे आपका स्कूल है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन एक्स से वाई तक जाने में ऐसा नहीं है कि आप सीधे चले जाओगे, आपको घूम फिर के जाना पड़ेगा। अब वो घूम फिर के कैसे जाओगे? सो ही फर्स्ट गोज 20 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ जाता है पहले, कितना? 220 मीटर। उसके बाद 110 मीटर ये वेस्ट मुड़ जाता है, 110 मीटर मुड़ गया वेस्ट। उसके बाद फाइनली रीचेस स्कूल एट वाई विच इज 220 मीटर साउथ, यानी कि फाइनली 220 मीटर साउथ जाके वो यहां पे वाई पे अपने स्कूल पे पहुंच जाता है, और एक्स पे उसका घर था। तो पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल एट वाई द हाउस ऑफ द टीचर, हाउस ऑफ द टीचर, टीचर का घर एक्स के रिस्पेक्ट में कहां है? यानी कि इस साइड से इस साइड, यानी कि 110 मीटर है, और ये किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। सो भैया ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 110 मीटर ड्यू ईस्ट। बात समझ आएगी? सेम क्वेश्चन मैं फिर दिखा देता हूं आपको। मैंने ये क्वेश्चन फिर देखा है, डायरेक्शन पे क्वेश्चन जो है, और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये देख लो, डायरेक्शन पे क्वेश्चन है ना कुछ, ड्यू नॉर्थ,
नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन पे क्वेश्चन आपके सीटेट में आ रहे हैं, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आपके एचएम के एग्जाम में आ रहे हैं, डायरेक्शन क्वेश्चन आपका 2011 का सीटेट हो या 2022 का सीटेट हो या जो अभी आपका 2023 का चल रहा है, जब से सीटेट ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि भैया क्लास 3 to 5 में वही 6 जो है आपकी क्या है थीम्स है। क्वेश्चन नंबर 11 इजी पीजी, बाउंड्री पूछ ली। यहां पे पूछा है कि भाई जो बे ऑफ बंगाल है उससे टच करती हुई बाउंड्रीज कौन कौन सी है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु तो साउथ में आ गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद महाराष्ट्र बिल्कुल वेस्ट में हो गया, ये नहीं हो सकता। उसके बाद आपका केरला, तमिलनाडु, ये कर्नाटका, ये कहां पे आपके, ये सारे बिल्कुल साउथ में है। तो बे ऑफ बंगाल कहां है? बे ऑफ बंगाल तो बेटा कोलकाता की साइड है, ईस्ट साइड है। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें ना आपको थोड़ा सा आइडिया मैप का होना चाहिए। तो मैप एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में भी देखे हैं मैंने। कहां देखे हैं मैं दिखा देता हूं। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं जहां पे ये वाली बातें की गई थी कि भाई इस स्टेट से लगते हुए कौन कौन से हैं, ये आपके सीटेट के एग्जाम में भी आए हुए हैं। मैं फटाफट दिखा देता हूं आपको अगर मेरे को मिलता है क्वेश्चन। ये तो आपसे कुछ और पूछ लिया। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके सीटेट में आए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीटेट 2021 में भी आए हैं, सीटेट 2022 में भी आए हैं। तो भाई बिल्कुल हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, है ना। ये क्वेश्चन भी मतलब देखा था मैंने बाउंड्री वाला, अब पता नहीं मेरे को मिलेगा नहीं ऊपर नीचे, वरना ये भी दिखा देता। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, 2021 से 22 तक का जो पेपर है, लो जी ये आ गया सेम क्वेश्चन। मतलब ऐसा लगता है कि पेपर यहीं से उठा के बनाया था क्या। अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन साइड इज सिंपल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा, यहां पे क्या बनेगा इसका आंसर? बे ऑफ बंगाल पूछा है ना, तो उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। केरला नहीं हो सकता, केरला दूसरी साइड आ गया। महाराष्ट्र नहीं हो सकता, वो दूसरी साइड आ गया। और केरला यहां आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके हिसाब से इसका आंसर सी होगा, क्योंकि केरला तो बिल्कुल एकदम दूसरी साइड है, वो तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड नहीं है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया। महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल वेस्ट में है, तो ये भी कट गया। तो बचा गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयारी से जाना, जिसमें आपके दिमाग में ये जो मैप है ये अच्छे से हो। क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, सेम क्वेश्चन इधर आया था। उसके बाद भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन अवर कंट्री। ये राजस्थान है। ये भी क्लास 4 या 5 में से कहीं से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से वही आ गया कि तमिलनाडु के साथ कौन सी स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। इसमें आपका कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये माइंड में जाके लेके जाना एक बार। यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ गए थे हमारे एचएम एग्जाम में बाउंड्री वाले, ठीक है, ये लेके जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेलेक्ट द करंट स्टेटमेंट। अच्छा एक और चीज बता दूं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला हुआ है माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं भैया, नेपाल का पार्ट है, सबसे पहले गलत हो गया। माउंट एवरेस्ट इज नोन एज सागर माथा एंड इट इज पार्ट ऑफ अवर कंट्री। नहीं हो सकता ना, हमारी कंट्री का तो पार्ट ही नहीं है। सागर माथा जरूर कहा जाता है उसे। माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल, सही बात है, एंड इट्स पीक इज 8,800 मीटर। ओके, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड इट्स पीक इज 8,900 मीटर। तो 8,800 मीटर नहीं है, 8,900 मीटर है। और ये भी देख लो भैया कहां से आया हुआ है। ये आया हुआ है आपका, ये रहा, सेम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ये देखो। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped on the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal। सागरमाथा सही था, नेपाल में है, सही है। और कितनी हाइट है? 8,900 में। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा है ये भी देख लो। ये क्लास 5 का चैप्टर है बेटा। मैं इसका नाम भूल रहा हूं अभी, और ये मेरा ऊपर नीचे नहीं कर रहा अभी काम, वरना दिखा देता। तो कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, डायरेक्ट। अप यू गो 9th चैप्टर है क्लास 5 में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। बात समझ आई कि नहीं आई? लास्ट क्वेश्चन पिक्चर प्लांट पूछ लिया भाई। पिक्चर प्लांट के बारे में पूछा है, नेपेस्टी, इनमें से कौन सा बात सही है? तो इसमें से बताना है आपको क्या है भैया। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे पहली बात, हैज वाइड माउथ कवर्ड विद टिनी हुक्स। नहीं जी, ये वाली बात भी नहीं है।
क्लेवरी ट्रैप्स एंड ईट इंसेक्ट्स माइस एंड इवन फ्रॉग, चालाकी से कीड़े चूहे, यहां तक कि मेंढक को भी फंसाकर खा जाता है। बिल्कुल सही बात है। स्मेल प्रोड्यूस नहीं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। मैं दिखा देता हूं, पिचर प्लांट से भी क्वेश्चन आता हुआ आपका। ये राजी, ये पिचर प्लांट के बारे में ये पढ़ लेना। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट क्लास 5 जो है अपने नोट्स में बड़े बेहतरीन तरीके से कवर की हुई है हमारे कोर्स में। तो भैया कोर्स वाले बच्चे स्पेशली सुनो, ईवीएस में जो कराऊंगा वो चुपचाप कर जाना। 18+ की गारंटी लेता हूं। बहुत बड़ा उलटफेर ना हो जाए कि सारा 11-12 से कुछ आगे अलग, जिसकी तैयारी शायद कोई नहीं कर रहे और जिसकी तैयारी आपकी 1-2 महीने में हो भी नहीं सकती, उसके लिए आपको 6-7 महीने का समय चाहिए। तो जो इस टाइम पे बेस्ट है उसमें जो मैं करा रहा हूं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पे क्लास 3 to 5, वो कर जाओ, कुछ नहीं होगा। देखो, ये पिचर प्लांट जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और मेघालय। इंडिया की अगर बात होगी तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश नहीं। ठीक है, ये क्या करता है, अपनी स्मेल से अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और भैया क्लेवर तरीके से ट्रैप करके खा जाता है, हंट करता है। तो ये हो गया आपका पिचर प्लांट। हो गए 15 के 15 क्वेश्चन, ये आए थे 15 क्वेश्चन। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हमारे एचएम एग्जाम में आए हैं, आपके केवीएस पीआरटी के एग्जाम में आएंगे। बेटा टाइम वेस्ट नहीं किया, 26 मिनट में इन 15 क्वेश्चन की हेल्प से आपको यह बताने की कोशिश की है कि आपका ईवीएस पीआरटी का पेपर कैसा आ सकता है और किस तरीके से ये सीटेट से लिंक्ड है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं 2011 से लेके 2019 तक के सीटेट के पेपर मत करना एक बार को, लेकिन 2021 जो 20-21 में हुए हैं, दिसंबर 20 और जनवरी 21 में, और जो आपके 2021-22 दिसंबर 21 और 22 जनवरी में हुए हैं, और अगर अभी जो हो रहे हैं 2022-23 में, अगर कहीं से मेमोरी बेस्ड किसी से पता लग जाए, बच्चे से आप देख के आए हैं, तो यहीं से पेपर बनेगा इन 3 साल से। क्योंकि इन 3 साल से आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है, सीबीएसई ले रहा है सेम थीम्स पे, जो 6 थीम है आपकी। आई होप आपको आज चीजें क्लियर हुई होंगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब पेपर हो जाएगा ना, बात करने आऊंगा चौड़ा, बिल्कुल चौड़ में आऊंगा बिल्कुल, कि भैया देखो ये बताई थी, ये चीजें आई थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। एवरेज स्पीड करके जाना, वो गोलकोंडा का जो है कि भाई 1 सेंटीमीटर इजिकल टू इतने मीटर है, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके कितना होगा। स्टेट बाउंड्रीज, इंडिया का मैप अपने दिमाग में रख के जाना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। बाकी जो 6, 7, 8 से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कैसे बनते हैं कि शूटिंग स्टार है वो क्या है आपका। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सेडिमेंटेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, एवोपरेशन क्या है, डेंसिटी पूछ ली कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़ के जानी है। जो आपके 3 to 5 एनसीईआरटी में दे दी, वो चीज पढ़ के जानी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। 9th के ऊपर तो पढ़ना ही नहीं है। मैक्सिमम अगर पढ़ना है तो 6 से लेके 8th क्लास तक पढ़ना है, और ये आपको वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो आपके 3 to 5 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बेटा इतना बता दिया, ये कर लेना। और 20 नंबर ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, क्योंकि यू कैन स्कोर है 18+। ध्यान रखना, मैथ्स में आप 20 में से 20 ला सकते हो, यहां 18+ ला सकते हो। हिंदी इंग्लिश अगर मेरे कहने से शुरू कर दी होगी, आपने 20 दिन पहले से कहा था मैंने, अगर शुरू कर दी होगी तो बेटा यहां पे भी ये 60 नंबर की आनी है, यहां भी आप 50+ स्कोर कर सकते हो। तो 150 यू कैन अचीव स्मार्टली। अगर अभी भी तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना, तब भी 150 अचीव कर सकते हो। 60 नंबर की आपकी पेडागोगी आनी है। इसमें मैं बता दूं आपको 30 से 40 नंबर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस जो शायद आपने आज से पहले सुने ही नहीं होंगे। इतने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो मैं एक बार को कह रहा हूं कि शायद यहां पे 30% जो है आपका लक फैक्टर भी काम करे, बट ईवीएस मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश प्योर आपकी मेहनत है। जितना आप पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। इस तरीके से मैं डेली आऊंगा आपके साथ। अब कब तक? आपके एग्जाम तक साथ रहूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।